सोनीपत से बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली, जो राय से विधायक है, उनको लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। मोहनलाल बड़ौली ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का, अपने नेताओं का आभार जताया और कहा कि पिछले बार से भी ज्यादा के अंतर से यहां से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं बचा, विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं। से बीजेपी ने सोनीपत से अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। राय से विधायक, प्रदेश के महामंत्री को टिकट दी गई है और कहीं ना कहीं इस बार फिर बीजेपी जरूर चाहेगी कि हैट्रिक बनाए और लगातार तीसरी बार यहां से जीतकर मोहनलाल बड़ौली संसद तक जाए। लेकिन किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, बातचीत के लिए हमारे साथ है। सर, किस तरह की चुनौती अब की बार आपके सामने, कौन से मुद्दे ऐसे रहने वाले कि आप ये चाहेंगे कि भरोसा जीते जनता का और आपको ही वोट करें? आज 2024 का लोकसभा का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याण के कार्य, देश के विकास के कार्य, प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए जो भी कार्य हमारी सरकार ने किए हैं, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता की लगातार जो सेवा करने का हमने काम किया है, उन बातों को लेकर ही हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 के चुनाव में भी यही बात की थी कि 2019 के चुनाव में मैं अपने 5 साल का हिसाब देने के लिए आऊंगा। 2019 के चुनाव में भी अपने 2014 से 19 तक का हिसाब जनता के बीच में रखा और अब 2024 के चुनाव में भी हम 10 साल का जो हमने काम किया है, उस काम को जनता के बीच में रखते हुए विकास के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ से चुनाव हारे हैं, 2 बार यहाँ से बीजेपी रही है, तो इस बार कांग्रेस उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई है, कहाँ देख रहे हैं? यहाँ बहुत बार ऐसे चुनाव हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, कमल के फूल ने 5 बार यहाँ से इस सीट से विजय हासिल की है। 6ठी बार फिर 2024 के चुनाव में कमल का फूल खिलने वाला है। जनसंघ के समय भी दीपक के निशान पर इस सीट को, जनसंघ के टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सीट को जीतने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट बने। इस बात की मोहर अब की बार 6ठी बार कमल के फूल पर लगने का काम करेगी। कांग्रेस एक बात कह रही है हर मन से कि बीजेपी कह रही है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। क्या ये मुद्दे नहीं उठेंगे जब जनता के बीच आप जाएंगे? तो उनको कैसे आप मनाने और कैसे समझाने का काम आप करने वाले हैं? ये कभी भी किसी भी बात को तरीके से ना जनता के बीच में रखते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं, फिरौती का, डकैती का, भ्रष्टाचार का, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस आज तक जनता के बीच में लेके नहीं आई। उनका काम बनता था, विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार अगर कोई गलती करे तो उसको जनता के बीच में लेके आए, लेकिन आज तक इन्होंने किस प्रकार से राफेल के मुद्दे को लेके आए, उनका फ्लॉप शो हुआ, किस प्रकार से अनेक ऐसे झूठे बातें बनाकर ये बहुत सारे मुद्दे लेके आए हैं। जनता ने उसको देखा है, परखा है और समझा है और उसके बाद सच्चाई सामने आई है तो जनता जानती है। जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति मोह भंग हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने जो पाप, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है वो सब जनता जानती है और उसी का कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका से भी बाहर है। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी सोचने की बात है और कांग्रेस ने इस पर मंथन करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के पास ना सोच है, ना नेता है, ना कोई विचारधारा है, ना उनका कोई प्रोग्राम है, ना वो प्रोग्राम कोई बता पा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपने ही पाप में उलझी हुई है, अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। कांग्रेस पार्टी आज बहुत कई खेमों में बटी हुई है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है और ये जो टिकटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, उसी गुटबाजी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई। मोहनलाल बड़ौली का साफ ये कहना है कि जनता हिसाब विपक्ष का करेगी, लेकिन सत्ता में बीजेपी ही रहेगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।